पंचकुला के एमडीसी के जंगल में गोवंश के शव मिलने के बाद पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। सूचना मिली है कि पंचकुला के एमडीसी के पास पड़ने वाले जंगल में भारी संख्या में गोवंश के कटे हुए शव पड़े हैं, जिसके बाद डायल 112 पर सूचित कर पुलिस को बुलाया गया। बजरंग दल भी इस मौके सूचना को पाकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद यह नहीं पता चल पाया कि असल में गोवंश के जो शव जंगल में फेंके गए थे उनकी यह हालत किसके द्वारा की गई है। स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को अज्ञात लोगों के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी गई। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि यहां पर गाय काटने और कुछ शव मिले हैं और पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची। मौके पर मौजूद लोगों ने एक शिकायत पुलिस को दी। मिली शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने बताया कि करीब 20 से 25 शव यहां पर पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सभी गोवंशों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा और मौके से एक गाड़ी भी बरामद की गई है, जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी। एमडीसी के पार्षद नरेंद्र लुबाना ने बताया कि यह क्षेत्र एमडीसी के सेक्टर 3 में आता है और कई बार इस क्षेत्र को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कह चुके हैं। सारा क्षेत्र जंगल बन चुका है। उन्होंने कहा कि जो भी यह घटिया काम जिन लोगों द्वारा किया जा रहा था उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पार्षद ने बताया कि यहाँ पर गौ माता को काटकर उनके मांस को बेचा जा रहा था, मांस उतारा जा रहा था। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जंगल है कि अगर यहाँ किसी इंसान का शव मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दोबारा से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से निवेदन है कि क्षेत्र की सफाई कराई जाए। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अपनी गाय को ढूंढने के लिए जब इस क्षेत्र में पहुंचा तो पता चला कि यहाँ ये सब चल रहा था। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के गर्वेश राणा भी मौके पर पहुंचे। राष्ट्रीय बजरंग दल पंचकुला के अध्यक्ष गर्वेश राणा ने इस सारी घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार है और पंचकुला में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस 2-3 दिन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो राष्ट्रीय बजरंग दल इसको लेकर आंदोलन भी करेगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जो एरिया है ये सेक्टर 3 एमडीसी का एरिया आता है। मैं हुड्डा के अधिकारियों से जिनके अंडर ये सेक्टर आता है उनसे कई बार निवेदन कर चुका हूं। आप देख सकते हैं जितना एरिया है जंगल बन रखा है और ये जहां पर ये काम हो रहा था ये घटिया काम मैं कहूंगा जिनके द्वारा भी किया जा रहा था। मैं हुड्डा के अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूं कि इतना जंगलात एरिया है और इतनी अंदर आके है, यहाँ पर गौ माता को काट कर उनका मांस बेचा जा रहा था, मांस उतारा जा रहा था। और मैं कहूंगा यदि यहाँ पर किसी इंसान का भी इतना बड़ा जंगल है, इतना घना जंगल बन चुका है कि अगर किसी इंसान की भी यहाँ पे मृतदेह मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मेरा आपसे निवेदन और हुड्डा के सभी अधिकारियों से पुनः निवेदन है, लिख के मैं 2 बार दे चुका हूं, पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि इस सेक्टर की सफाई करवा दीजिए। यहाँ पर तो जो हमारा एक भाई कृष्ण ये किसी अपनी गाय को ढूंढने यहाँ पर इतनी अंदर तक आ गया, इसलिए इसको ये पता चला कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गौ माता को लाकर उनका कहा तो ये जाता था कि मृत लाई जाती थी, पर इसने देखा कि एक गौ माता को जिंदा यहाँ पर लेकर आया गया और यहाँ पर मार के उनका मांस उतारा जाता था। अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। सुबह जैसे ही ये मामला कृष्ण जी को पता चला ये यहाँ पर आए, इनको 2 लोगों ने पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हो। इन्होंने बताया उनके हाथ में तेजधार हथियार थे। इसने तुरंत मुझे फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे मुकदमा है, ऐसा ऐसा मामला है। मैंने तुरंत यहाँ पर अपने जितने पुलिस अधिकारी हैं, चौकी इंचार्ज हैं हमारे, उनको फोन करके इतला दी और अपनी सारी टीम को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ में अपने सोनू कौशिक जी और बजरंग दल से हमारे साथी गर्वेश राणा जी और जितने हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आके हमने देखा कि किस तरह से दुर्दशा करके गोमांस उतारा जाता था और उसकी तस्करी की जाती थी। नरेंद्र जी, जैसे देखा जाता है कि आप हिंदुत्व की सरकार है, आपका वार्ड भी है यहाँ पर और आगे भी जो है आपके ही प्रधान है, तो इसमें कैसे देखते हैं आप इस चीज को
जो कि हिंदू के लिए, गाय माता के लिए सरकार हमेशा खड़ी रहती थी, आज इतना बड़ा जो कांड है, इतने कई दिनों से हो रहा, एक दिन से तो हुआ नहीं, कई दिनों से चल रहा, क्या किसी की नजर इस पर नहीं गई है? मैं वही आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हिंदुत्व की सरकार थी, इसीलिए माता मनसा देवी के 2.5 किलोमीटर के प्रांगण के अंदर हमने कोई भी मुर्गा, मछली या दारू बिकने की जितनी भी दुकानें थी, नगर निगम के अंदर रेजोल्यूशन मैंने डलवाकर अपनी तरफ से ये पारित करवाया था कि किसी भी तरीके का मांस, मछली या शराब माता मनसा देवी के 2.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ना बिक पाए। और कई दुकानें ऐसी थी जो हमने बंद करवाई थी। पर मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारी सरकार इस कृत्य के सख्त खिलाफ है। और जैसे ही मुझे पता चला, मैं अपना लेटर पैड यहां पर लेकर पहुंचा। तुरंत अपने लेटर पैड पर मैंने अपने नाम से पुलिस महकमे को शिकायत दी। और जिस तरीके से हिंदूवादी लोगों की, हमारे जैसे लोगों की भावनाओं को इन व्यक्तियों ने आहत करने का कार्य किया है, और एनिमल क्रूएल्टी के अंदर जितने भी सेक्शन, कड़े से कड़े सेक्शन लगाकर इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने लोग इस घिनौने कृत्य में शामिल हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का ऑफिसर हो, चाहे किसी भी महकमे का, किसी भी, चाहे पुलिस, चाहे नगर निगम, कोई भी इसमें मिला होगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य हमारी सरकार करेगी। सर, आज इस केतड़ी के पास में एक जंगल में गायों को, मवेशियों का जो शव मिला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? करीब 2 घंटे पहले हमारे पास 11 बजे कॉल आई थी। यहाँ पे कुछ गाँव काटने का या फिर गाँव के सब मिले हैं, तो जिस बारे में सूचना पा के तुरंत मौके पे पुलिस टीम पहुँची है और हमें हाजिर लोगों ने एक दरख्वास्त पेश कर दी है। मौके की फुटेज वगैरह खंगाली जा रही है और बाकी वीडियोग्राफी भी कर ली है। इस संबंध में मुकदमा नंबर भी थाने में अभी दर्ज होकर पता चल जाएगा और प्रीमा फेसी इंक्वायरी भी जारी है और बंदों को राउंड अप करने के लिए टीम सोची। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी पता चला है, तो अभी प्रीमा फेसी इंक्वायरी जारी है और हमारी टीमें रवाना हो चुकी है। जो भी हमें बेसिक क्लूज मिले हैं उनको देखते हुए VR फॉलो। कितने के शव है मवेशियों के? अभी ये अंदाज़ा लगाना तो कठिन है, पर हाँ है 20-25 के करीब। अभी जो शव मिले हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? अभी उनका रिचुअल्स जो भी है हिंदू संस्कृति के, उसे उनको उसके तहत उनका अंतिम संस्कार पूर्ण किया जा रहा है। एक गाड़ी भी पकड़ी गई है यहाँ पर? हाँ, उस गाड़ी से संबंधित और भी जो भी हमें दस्तावेज मिले हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनसे मिलने वाले क्लूज को देखते हुए हम आगे इन्वेस्टिगेशन अमल में आ रहे हैं और हमारी तफ्तीशी अभी जारी है और हमारी कंटिन्यूस। पुलिस को सूचना कैसे मिली थी? मेरे पास सूचना ERV के माध्यम से मिली और यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों ने। कृष्ण भारद्वाज। जी, आपको कैसे पता लगा था यहाँ पे जो ये माजरा है, जो आज गौ माता की शव मिले हैं? सुबह मैं अपनी गाय देखने आया था, तो मैं जिस टाइम यहाँ आया तो यहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, उसके पीछे 3-4 लोग और थे। तो उसने बोला, हाँ भाई किस तरह आए हो यहाँ पे, धमकाने के लेवल से बोला, और उसके हाथ में 2 तेजधार हथियार थे। मैंने कहा जी हमारी गाय गुम हो गई है, तो उसको देखने आया हूँ। कह रहा कैसे रंग की थी? मैंने कहा काले रंग की थी। कह रहे वो इस तरफ को गई है, तो मैं उस तरफ नहीं गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। मैं अपना वापस चला गया और मैंने बाहर जा करके भाई साहब को फ़ोन किया, गर्वेश राणा जी को फ़ोन किया जो बजरंग दल से हैं, और नरेंद्र भाई साहब को पहले फ़ोन किया था, उसके बाद सोन कौशिक जी को किया, और सभी भाई फिर इकट्ठे हुए। कितनी देर में पहुँच गए? ये गिनती के 10-15 से 15 मिनट के बीच में सभी भाई यहाँ पहुँच चुके थे। गर्वेश जी, आज आप यहाँ पे केतड़ी पहुँचे और यहाँ पे हजारों की तादाद में जो गाय माता के मवेशियों के शव मिले हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक बड़े दुखद घटना है और सुबह ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। तो स्थानीय जब कार्यकर्ता हमने यहाँ भेजे तो बहुत से अवशेष हमें मिले और बहुत पुरानी घटना है। सुनने में तो यह आया था कि ये भाई कल ही यहाँ पे 1-2 गौवें काटी गई है, लेकिन आपने भी देखा, सारा कैमरा रिकॉर्ड पे है। ये पुराना ये जो कारोबार है यहाँ बहुत टाइम से चला हुआ है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस हिंदूवादी सरकार के अंदर, जबकि इस जिले के अंदर भी वर्तमान विधायक जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, कि इनके कार्य क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की अगर घटना होते हैं तो हमें नहीं लगता ये लोग हिंदुओं को सुरक्षित कर पाएंगे। और दूसरी बात, शासन प्रशासन के संज्ञान में मामले थे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि रात ही हुआ इतना बड़ा स्कैम यहाँ।
ये बहुत पुराना कारोबार है यहाँ। अवशेष को देख करके आप उनकी गणना कर सकते हो कितने पुरानी हड्डियाँ यहाँ मिली हुई हैं, चमड़ा भी है, ये छोटे छोटे अवशेष मिले हुए हैं। तो एक तो प्रशासन से हमने यही मांग करी है कि गौ माता और हिंदुत्व से हम बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हमें सिर्फ इन्हीं की सुरक्षा चाहिए। अब जो प्रशासन है मौके का, यहाँ प्रभारी साहब भी थे, थोड़ी देर पहले डीएसपी साहब भी पहुँचे हैं, तो उनसे भी हमने एक ही अपील करी कि भाई कल शाम तक का, वैसे तो आज शाम तक का बोला था कार्यकर्ताओं ने, लेकिन चलो त्यौहार है, इनकी भी व्यस्तता बनी हुई है, तो कल शाम तक इस पे जो है पॉजिटिव कार्रवाई करें और तत्काल प्रभाव से करें, जल्दी से जल्द करें। जितने भी हम देखो, इससे ये एक यहाँ पे एक टाटा 407 खड़ी हुई है जिसमें गौवे लेके आते थे, तो उसके अंदर बहुत से रिकॉर्ड मिले हैं। एक कॉपी है पूरी की पूरी जिसके अंदर सारे प्रमाणित रिकॉर्ड हैं, लिखे हुए हैं किसको ये माल देते थे। तो पूरी की पूरी चेन जो है, ये पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा और इस पर कार्रवाई कल शाम तक हो जाए, नहीं तो परसों धरना प्रदर्शन सिंह द्वार पे हम देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे या फिर थाने का घेराव करेंगे। प्रशासन के साथ हमने कोऑपरेट करा। पहली बात तो लापरवाही इन लोगों की है, शासन प्रशासन का फुल फेलियर है कि आपके शहर के अंदर, इतना प्रोफेशनल सिटी के अंदर इस तरीके से हजारों गौवों को काट दिया गया। और कहाँ थी हिंदूवादी सरकार और वो हिंदूवादी सरकार का प्रशासन। तो इस पर हमें आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूँगा कि जो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं पंचकुला जिला के, कि वो इस पर संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से इस पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी करें। और कल तक हमें इस पर कार्रवाई चाहिए, नहीं परसों धरना प्रदर्शन करेंगे इसके लिए। जो आज यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हो? आज देखो, संतुष्ट तो ये करेंगे ना, अभी हमने तो सिर्फ जो है हमारी जो मांग है, जो प्रूफ्स हैं, वो प्रूफ हमने इनको दे दिए और प्रूफ भी वो दिए हैं कि जो उन रिकॉर्ड हैं कि किस किस को माल देते थे। इसमें से ना मुझे लगता है इसमें कुछ लोग तो प्रशासन के भी निकल जाएंगे जिनको पता था। अगर इसमें निष्पक्ष और बिल्कुल पॉजिटिव इंक्वायरी अगर चले तो यही मांग करिए। अभी तक तो कोई आश्वासन इनकी तरफ से है नहीं। हमारी तरफ से हमने इनको जो है पत्र सौंपा है कि भाई इसमें कार्रवाई हो और जितने भी गो हत्यारे हैं इन पे ठोस कार्रवाई ऐसी हो जाए कि प्रदेश छोड़ के भाग जाएं, इनके इनकाउंटर के आदेश हो। हम नहीं कहते कागज काले करे पुलिस, इसमें सख्त कानून के प्रावधान करे सरकार। वोट किस लिए लेते हो तुम लोग? इनके इनकाउंटर कराओ, सालों को रोड पर मरवाओ, इनको गिरा के 1 घंटे के अंदर तस्करी बंद करवा सकते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। लेकिन यही प्रशासन हमें गुंडा एक्ट में गिरफ्तार कर लेगा फिर अगर हम अपनी पे आ गए। तो इसमें प्रशासन अपने काम को कर ले जिसके लिए आप ऑथोराइज हो, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल खुद कमान संभालेगा इसकी।